हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि कंपनी क्या होती है ना? कंपनी पब्लिक या प्राइवेट की बात तो अलग है, पर कंपनी क्या होती है ये हमें पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कहता है कि कंपनी मतलब कोई भी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब ऐसी वो चीज़ जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ कंपनी या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कंपनी हो गई। ऐसा सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कहता है कंपनीज एक्ट का। पर जनरली जो हम समझते हैं तो कंपनी मतलब क्या हो गया, एक ऐसी चीज़ जिसकी अपनी लीगल आइडेंटिटी है, उसके ओनर से उसकी अलग मतलब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और वो अपना बिजनेस खुद से रन कर सकती है, अपनी चीज़ों के बारे में सोच सकती है, वो किसी पे केस कर सकती है ना, या उस पे कोई केस कर सकता है। तो कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन वो आपकी क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। तो जैसे फीचर्स की बात करें तो हमने कहा है ना कि कंपनी क्या होती है, उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। मतलब कि वो एक ऐसा है कि जिस एज अ ह्यूमन है ना, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, स्यू कर सकता है या कोई उस पर स्यू कर सकता है, केस कर सकता है ना। वो उसके मेंबर्स रहें ना रहें, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परपेचुअल सक्सेशन होती है। तो दैट इज कंपनी, है ना। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ठीक है कंपनी ये होती है, तो कंपनी कई तरीके की होती है। तो उसमें एक होता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो इन दोनों कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है, तो हम बेसिस रखेंगे और उस बेसिस के बेसिस पे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहली चीज़ क्या आती है, सेक्शन। तो प्राइवेट कंपनी को जो डिफाइन किया गया, उसका डेफिनेशन सेक्शन जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 है कंपनीज एक्ट 2013 का। वहीं पब्लिक कंपनी का जो डेफिनेशन एक्ट है, मतलब डेफिनेशन सेक्शन है, वो कौन सा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 है। अब देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया पब्लिक कंपनी को, उन्होंने क्या कहा कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ठीक है। वैसे ही प्राइवेट कंपनी कौन होती है, वो कंपनी होती है जो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस है। तो मतलब वहाँ पे सारी डेफिनेशंस दी गई कि कौन होता है प्राइवेट कंपनी, कौन होती है पब्लिक कंपनी, वो डिटेल इस सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। तो ये सेक्शन इनको गवर्न करता है, डेफिनेशन को ये सेक्शंस गवर्न करते हैं। ठीक। हम नेक्स्ट जो इनका डिफरेंस का पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे ओनरशिप के बेसिस पे। तो ओनरशिप और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, 2, है ना, और मैक्सिमम 200 मेंबर। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हो सकते हैं और कम से कम 2 मेंबर होने ही चाहिए, तभी प्राइवेट कंपनी बनेगी। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करें तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, तब एक पब्लिक कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं, अपर लिमिट की जो बात करते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे प्राइवेट में 200 है तो पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है वीडियोज़ में। ठीक। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर्स की। तो देखिए प्राइवेट कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर। मेंबर भी 2 होने चाहिए और डायरेक्टर्स कम से कम 2 होने ही चाहिए। और ये सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज़ एक्ट 2013 में डील किया गया। वहीं पब्लिक कंपनी में क्या कहा गया कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, तब आप पब्लिक कंपनी को फ्रेम कर पाएँगे, और वो जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 हैं, तो आपका पब्लिक कंपनी हो जाता है। तो डायरेक्टर के बेसिस पे इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट बनता है वो शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। तो देखिए प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में फ्रीली ट्रेड होते रहते हैं, तो वहाँ पे शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज कोई और शेयर परचेज़ किया, कोई और फिर कल शेयर परचेज़ कर देगा या सेल कर देगा, तो वहाँ शेयर ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कहाँ पे? पब्लिक कंपनी में। पर प्राइवेट कंपनी में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब इन्विटेशन टू पब्लिक अगर हम बात करें तो देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होती है, कभी भी जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करती कि आप मेरे शेयर्स परचेज़ करिए, है ना? वो शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी बिल्कुल कर सकती है। वो पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जो हैं पब्लिक में लाती है, फिर वो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, परचेज़ करते हैं बेसिकली, और फिर कैपिटल इकट्ठा होती है। तो मतलब ये हो गया कि प्राइवेट कंपनी को अगर अपनी कैपिटल इकट्ठा करनी है तो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक से रेज़ नहीं कर सकती। तो कैसे करती है? वो प्राइवेटली करती है, मतलब अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, इनको इश्यू करके वो अपना काम कर लेती है। पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक में नहीं कर सकती है शेयर इशू। ठीक है। तो वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरम की, तो कोरम जो जनरल मीटिंग्स होती है उसके लिए कोरम कितने होंगे, कितने मेंबर होने चाहिए तब मीटिंग होगी आपकी, तो इसको सेक्शन 103 कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया। और वहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो कोरम मतलब कि कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे तब आपकी मीटिंग वैलिड कहलाएगी कि हाँ आपने मीटिंग की है, सही है। अब जैसे मैं मीटिंग में क्या होता है, फैसले लिए जाते हैं,
और अगर हम बोले कि एक ही लोग आए और मीटिंग में फैसला ले लिया गया, तो मीटिंग कैसे, आपके अपने लोग आए मीटिंग में फैसला ले लिए तो फिर सब सही है? नहीं। इसीलिए वैलिडिटी के लिए मतलब कोरम बनाया गया कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, तब एक मीटिंग को हम वैलिड मानेंगे, तो दैट इज कोरम। ठीक, तो प्राइवेट कंपनी के केस में कोरम की बात जब कही गई तो कहा गया कि कम से कम 2 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हों। ठीक, तो हम कहेंगे कि मीटिंग का कोरम फुलफिल हो गया। वहीं पब्लिक कंपनी के केस में कंडीशन लगा दी गई कि अगर आपके 1000 मेंबर हैं या 1000 से कम मेंबर हैं, तो कम से कम 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आपके मेंबर 1000 से ज़्यादा हैं पर 5000 से कम हैं, तो कम से कम 15 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तब आपका कोरम कंप्लीट होगा। और अगर आपके यहाँ पे आपकी कंपनी में 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 30 मेंबर प्रेजेंट होने ही चाहिए, तभी आपका कोरम पूरा कहलाएगा। और अगर कोरम पूरा नहीं है तो मीटिंग में लिया गया सारा डिसीजन, मतलब जो भी रेजोल्यूशन पास किया गया, वो वैलिड नहीं होता है। इसीलिए कोरम पूरा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट अगर बात करें तो सफिक्स की, है ना, वर्ड जो ऐड ऑन किया जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहती है कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है, पीवीटी करके, पीवीटी एलटीडी, है ना, प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। वहीं पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड को ऐड करना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं एलटीडी, है ना, एलटीडी करके मेंशन रहेगा। ठीक, एक और डिफरेंस का पॉइंट हम बनाते हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टस। तो प्राइवेट कंपनी चूंकि पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती है, उसको इनवाइट ही नहीं करना है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो प्रोस्पेक्टस किस लिए इशू करेगी, तो कैन नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक, लेकिन पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसे रेज करने हैं, तो इसीलिए उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो प्रोस्पेक्टस भी इशू करें और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी इशू करें। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स को बेस बनाया है, जिनके बेसिस पे हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को डिफरेंशिएट किया। वो 8 एंड 9 पॉइंट्स के अप्रॉक्स हैं। लेकिन ये आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप डेफिनेशन का पार्ट भी लिख सकते हैं कि मीनिंग क्या-क्या होती है, ठीक है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन या इस तरह से और भी पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कंपनीज़ एक्ट है जो अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है? अमेंड होता है तो चेंजेस आते रहते हैं। तो जनरली अभी तक में मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं, ये सब यही सब है, पर इसमें भी पॉसिबल कि इसमें चेंज किया जाए, तो टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए, ठीक है? सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।